दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को श्राप दे दिया और चतुर्दशी की रात को उसके साथ क्या क्या होता था और क्या था चतुर्दशी की रात का रहस्य, इन सब के बारे में विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुण्यनगर नाम की एक नगरी थी जहाँ पर एक राजा राज्य करता था। उसका नाम बल्लभ था। राजा बल्लभ बहुत ही बुद्धिमान, न्यायशील, ज्ञानी एवं सर्वगुण संपन्न था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा अपने राज्य की सेवा करने में इतना लीन था कि उसने अभी तक विवाह न किया था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा प्रजा के काज कामों में व्यस्त रहता था। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम सत्यप्रकाश था। जिस तरह राजा बुद्धिमान, न्यायशील, ज्ञानी व सर्वगुण संपन्न था, उसी प्रकार राजा का मंत्री सत्यप्रकाश बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न था। उसकी न्यायप्रियता के कारण ही अक्सर लोग राजा के दरबार में न आके उससे अपनी अपनी समस्याएं सुलझवाने के लिए उसके पास आ जाया करते थे। सत्यप्रकाश अपने बुद्धि कौशल से सभी लोगों को हमेशा संतुष्ट कर दिया करता था। इसी तरह समय बीतता रहा। सत्यप्रकाश की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही थी। वह अपने आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गया था। राजा अपने मंत्री से बहुत खुश रहता था। वह सत्यप्रकाश को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एक रात राजा ने अपने राज्य के सभी सलाहकारों को बुलवाया और फिर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। वह कहने लगा, हम अपने मंत्री को विशेष उपहार देना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर सभी सलाहकार एकदम से चौंक गए और कहने लगे, महाराज, विशेष उपहार? राजा ने कहा, हाँ, विशेष उपहार। उसके बाद राजा ने उन सभी की शंका को दूर करते हुए कहा, अच्छा ऐसा है, तुम ही लोग विचार करके बताओ, मुझे उसे क्या उपहार देना चाहिए। एक सलाहकार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, आप उसे राजा बना दीजिए। राजा यह बात सुनकर उठ खड़े हुए और कहने लगे, हाँ, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात सुझाई है। यह बिल्कुल सही रहेगा कि हम सत्यप्रकाश को राजा बना दें। राजा ने सोचा कि हम यूं ही कामकाज से सिर खपाते रहेंगे तो सारा अमूल्य जीवन यूं ही गुजर जाएगा। हमने अभी तक कोई सुख भी नहीं भोगा है। इस राजकाज के झमेले में पड़कर हमने अभी तक विवाह नहीं किया। विवाह करने का मुझे कोई समय भी ना मिल सका। इस बोझ को लादे रखने का भला क्या लाभ है? जिंदगी का भी कुछ आनंद लेना चाहिए। इसीलिए उचित यही रहेगा कि हमें सत्यप्रकाश को सारा राजकाज सौंप देना चाहिए। जीवन में मनोरंजन भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जो जीवन बचा है उसे मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। अगर मैं राजा बना रहा तो अपने राज्य के साथ गद्दारी भी नहीं कर सकता। उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है और मैं राजगद्दी पर बैठकर अपना सुखी जीवन बिल्कुल नहीं जी सकता। अपने जीवन में मनोरंजन बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए अब मैं सत्यप्रकाश को राजा अवश्य ही बनाऊंगा। यही सोचकर राजा ने मंत्री सत्यप्रकाश को बुलाया और उसे राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सुख ऐश्वर्य में लिप्त हो गया। अब राजा बनने के बाद सत्यप्रकाश ने
बड़ी कुशलता पूर्वक राज्य का कारभार संभाला। वह राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, मगर उसे शीघ्र ही इस बात का आभास हो गया कि राज्य को संभालना बहुत मुश्किल कार्य है। यह बिल्कुल सरल नहीं है। राजमुकुट मिलने पर सेज भी कांटों की हो जाती है। ना खाने का ठीक से समय मिलता है और ना ही आराम करने का। व्यक्ति समस्याओं के शिकंजों में बुरी तरह जकड़ जाता है। कुछ ही दिनों में सत्य प्रकाश को यह भी आभास होने लगा कि उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, क्योंकि वह राज्य के कामों में इतना व्यस्त रहता था, ना तो समय पर कुछ खाता न आराम करता। सत्य प्रकाश की पत्नी अपने पति का यह हाल देखकर एक दिन कहने लगी, स्वामी, क्या कारण है कि दिन ब दिन आपकी सेहत बिगड़ती जा रही है? आप राज्य वैद्य से दवाई लेकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मुझसे अब आपका ये हाल देखा ना जा रहा है। अपनी पत्नी को चिंतित देखकर सत्य प्रकाश कहने लगा, प्रिय, मुझ पर राज्य के कार्यभार की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं। राज्य की समस्याओं के कारण ही मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आ पाती है, और मेरी सेहत के गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मंत्री की पत्नी सत्य प्रकाश की बातें समझ गई और कहने लगी, किसी ने सत्य ही कहा है, जिसका काम है उसी को शोभा देता है। आपने अपने राजा की जिम्मेदारियों को अपने सिर लेकर कोई नेक कार्य नहीं किया है। आपको केवल उतना ही उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जितना संभालने की आपकी क्षमता है। मंत्री ने चिंतित होकर अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? मैं अब इस राजकाज को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरी सेहत बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही है। मंत्री की पत्नी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरे पास एक उपाय है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बताओ मुझे। वह कहने लगी, तीर्थ यात्रा। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि राजा इस नेक कार्य के लिए कभी मना नहीं करेगा। आप जाकर राजा से कहें कि हमें पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना है। जब तक हम तीर्थ यात्रा से नहीं लौटते, तब तक राज्य का कारभार आप स्वयं संभाल लें या फिर किसी अन्य को सौंप दें। अपनी पत्नी की बात सुनकर मंत्री को थोड़ा सा भरोसा हो गया कि शायद राजा इस बात को मान ले। वह राजा के पास गया और राजा के पास जाकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने सत्य प्रकाश से पूछा, कहो मंत्री जी, कैसे हो? राज्य काज ठीक प्रकार से चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं? सत्य प्रकाश ने कहा, महाराज, राज्य का कार्य तो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। राज्य की प्रजा भी सुखी है। हमारे राजकोष में भी धन्य धान से परिपूर्ण है। राजा ने मंत्री की मुख की ओर देखते हुए कहा, मंत्री जी, आज तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो, कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं पा रहे हो। निसंकोच होकर अपनी समस्या हमें बताओ ताकि हम उसका निपटारा कर सकें। सत्य प्रकाश ने अपनी बात कहने के लिए उपयुक्त अवसर पा लिया, क्योंकि राजा ने तो उससे सामने से ही उसके मन की बात कहने के लिए कही थी। वह कहने लगा, महाराज, मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। यह बात तो ऐसी थी कि राजा उसे मना नहीं कर सका। राजा कहने लगा, ठीक है, आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। जब तक आप लौटकर नहीं आ जाते, राज्य की देखभाल मैं स्वयं कर लूँगा। धार्मिक कार्यों में मन लगाना तो बहुत ही अच्छी बात है। सत्य प्रकाश, तुमने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। तुम निश्चिंत होकर अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करो।
और यहाँ के बारे में कुछ मत सोचना। मंत्री सत्यप्रकाश खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी को सलाम किया और कहने लगा, वाह बेगम साहिबा, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। मुझे काम से छुट्टी मिल गई है। अब हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी करते हैं। वे दोनों तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगे और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसने घूम घूम कर पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा की। एक दिन सत्यप्रकाश घूमता फिरता समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक गया। लगभग आधी रात के समय वहां उसे एक विचित्र नज़ारा दिखाई दिया। उसने देखा कि समुद्र में से एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष उगता जा रहा है। वह वृक्ष जगमगाती रोशनी से नहा रहा था। उस पर हीरे मोती फल के रूप में उगकर अपनी आभा बिखेर रहे थे। वृक्ष की ऊपरी शाखा पर एक सुंदरी हाथों में वीणा लिए संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में बिखेर रही थी। सत्यप्रकाश बिना पलके झपकाए मंत्रमुग्ध होकर उस दृश्य को निहार रहा था। यह किसी अद्भुत से कम नहीं था। उस दिव्य चमत्कार को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग के वन में घूमते हुए किसी अप्सरा के सामने जा पहुंचा हो। वह स्त्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह किसी अप्सरा से कम ना लग रही थी। उस दृश्य को देखकर वह तुरंत अपने राज्य की ओर लौट पड़ा और राजा के पास जाकर वह राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने तीर्थ यात्रा जाते समय एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्य देखा है। राजा बड़ी ही उत्सुकता के साथ कहने लगा, कैसा आश्चर्य सत्यप्रकाश? सत्यप्रकाश बोला, महाराज, मैंने एक समुद्र के बीचों बीच में अचानक से पेड़ उगता हुआ देखा, जिस पर फलों की भांति हीरे जवाहरात लदे हुए थे। उस पर एक सुंदरी हाथों में वीणा धारण किए हुए संगीत की लहरियां वातावरण में बिखेर रही थी। वह सुंदरी इतनी खूबसूरत थी जिससे नजरें नहीं हट सकती। वह किसी अप्सरा से कम ना लग रही थी। राजा यह सब देखने के लिए बहुत ही उतावला होने लगा। वह सत्यप्रकाश से कहने लगा, मंत्री जी, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह किस प्रकार की घटना थी? मुझे सब कुछ विस्तार में समझाओ। सत्यप्रकाश कहने लगा, महाराज, लगभग आधी रात का समय हो रहा था। मैं समुद्र के किनारे समुद्र का नज़ारा देखने के लिए गया। तभी अचानक से मैंने वह सब कुछ देखा जो मैंने अभी आपको बताया है। राजा ने मंत्री से जगह ठिकाना सब कुछ पूछ लिया और फिर उसी समुद्र के किनारे जा पहुंचा। आधी रात के समय मंत्री ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही नज़ारा राजा को देखने को मिला। उस दृश्य को देखकर राजा तुरंत ही उस वृक्ष के पास जा पहुंचे और उसने उस सुंदरी का हाथ पकड़कर अपने वश में करना चाहा तो वह समुद्र में कूदकर भागने लगी। राजा ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और कहने लगा, तुम कौन हो? किस लोक की परी हो? मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। राजा के मुंह से ऐसे वचन को सुनकर वह सुंदरी कहने लगी, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको चतुर्दशी की रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे गुणवान व शक्तिशाली राजा से विवाह करके मैं तो स्वयं को भाग्यशाली ही समझूंगी। भला कौन सी ऐसी लड़की होगी जो राजा को मना करेगी? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, परंतु आपको कुछ समय के लिए रुकना होगा। यह सुनकर राजा उस सुंदरी से कहने लगा,
चतुर्दशी की अंधेरी रात का रहस्य क्या है? वह सुंदरी थोड़ी देर तक कुछ ना बोली। राजा उससे बलपूर्वक पूछने लगा। उस सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उसे देखा कि वह रो रही है तो उसे चुप कराने लगा, परंतु उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। वह कहने लगी, मुझे एक श्राप मिला था। श्राप की बात सुनते ही राजा एकदम से कहने लगा, परंतु वह श्राप तुम्हें दिया किसने और क्यों? वह कहने लगी, हे राजन, वह श्राप मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिताश्री ने दिया था। मैं गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूँ। मैं प्रतिदिन अपने पिता के साथ भोजन किया करती थी, क्योंकि मेरी माँ भी दुनिया में नहीं थी। मेरे पिता के पास मेरे अलावा और कोई नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं आती थी तभी वह भोजन करते थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए भोजन का समय भूल गई। मुझे ना याद रहा कि यह समय हमारे भोजन करने का है। पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए उस दिन मेरे पिता को अकेले ही भोजन करना पड़ा। जब मैं खेलने के बाद घर पहुंची तो मेरे पिताश्री ने मुझे श्राप दे दिया। वह कहने लगे, हर चतुर्दशी की अंधेरी रात को तू एक दानव के वश में हुआ करेगी। उस श्राप को पाकर मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई। मेरे रोने गिड़गिड़ाने से पिताश्री को काफी दुख पहुंचा। आखिरकार वह पिता हैं। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे जो कहा था उनका उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब वे अपने वचन को वापस नहीं ले सकते थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझ पर कृपा करके एक वरदान भी दे दिया। वह कहने लगे कि राजकुल का कोई वीर पुरुष आकर तुम्हें उस दानव के चंगुल से मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए मैं हर रोज समुद्र से निकलकर एक काल्पनिक वृक्ष पर बैठकर वीर पुरुष के आने का इंतजार किया करती थी कि कब कोई वीर पुरुष आएगा और मुझे उस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। सुंदरी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। राजा बल्लभ उसकी सारी कहानी सुनकर उससे कहने लगे, तुम घबराओ नहीं, मैं उस चतुर्दशी की काली रात तक रुकूंगा और उस राक्षस से तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि अब से वह राक्षस तुम पे अत्याचार कैसे करता है। सुंदरी राजा के मुख से यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। राजा वहीं रुककर चतुर्दशी की काली रात का इंतजार करने लगा। एक दिन वह रात आ ही गई। चतुर्दशी की अंधेरी रात को एक विशाल राक्षस वहां आ गया और आते ही वह सुंदरी को अपने बाहों में लेकर उसके साथ आलिंगन करना चाहा। राजा ने उसकी इस हरकत को देखा तो वह एकदम से झुलझुला गया। उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उस सुंदरी के साथ जबरदस्ती करता देखकर राजा ने अपनी म्यान से तलवार बाहर निकाली और उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राजा की ललकार सुनकर राक्षस तुरंत ही उस पर झपट पड़ा, लेकिन राजा ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस राक्षस का सिर काट डाला और वहीं पर उस राक्षस की जीवन लीला समाप्त हो गई। वह सुंदरी भी श्राप से मुक्त हो गई थी। राक्षस को मरा देखकर वह सुंदरी बहुत ही खुश हो गई और दौड़कर राजा के पास आई, उसके गले लग गई। राजा ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। वह राजा से कहने लगी, हे राजन, चतुर्दशी की अंधेरी रात को मैं हमेशा इस राक्षस के अधीन हो जाया करती थी। मुझे अपना जीवन किसी नर्क से कम ना लगता था, परंतु आज आपने मुझे इससे मुक्ति दिला दी है। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपा करके आप विवाह में बिल्कुल देरी ना करें। राजा भी सुंदरी से विवाह करने के लिए
बहुत ही उतावला था, इसीलिए उसने देरी ना करते हुए उस सुंदरी से विवाह कर लिया और उसे अपने राज्य में वापस ले आया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर राजा उसके साथ काम क्रीड़ा में बिल्कुल खो गया था। यह सब देखकर सत्यप्रकाश का सिर चकराने लगा और वह सोचने लगा, अब फिर से राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ जाएंगी। राजा तो पूरी तरह से अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो गया है। मैंने तो बड़ी मूर्खता की थी जो राजा से राज्यकाज ले लिया था और उसे बड़ी ही सावधानी के साथ निभाया था। और मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने इस सुंदरी की चर्चा राजा के सामने कर दी। अगर राजा को इस सुंदरी का पता न चलता तो राजा इसके साथ विवाह न करते। अब सत्यप्रकाश अपनी गलती पर पछताए जा रहा था। उसका सिर घूम रहा था। उसे पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। अचानक से वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से निकला आह, और देखते ही देखते वह स्वर्ग सिधार गया। सत्यप्रकाश की मृत्यु के बाद राजा के पास और कोई दूसरा रास्ता न था, इसीलिए उसने फिर से अपने राज्य का भार अपने कंधों पर उठाया और पहले की भांति शासन करने लगा। अब उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में वह सुंदरी भी थी, इसीलिए राजा और भी अच्छे से अपने राज्यकाज का निर्वहन करने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।